हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वॉशल एल्गोरिथम के बारे में। वॉशल एल्गोरिथम को कहते हैं ट्रांजिटिव और क्लोजर भी कह सकते हैं, और इसका बेसिकली मतलब ये होता है जो रिलेशन हमारा जो मिलेगा उसको हम क्लोजर में डिफाइन करेंगे। तो वॉशल एल्गोरिथम का नाम पड़ा हुआ है कि हम मैथमेटिशियन थे जो स्टीफन वॉशल थे, उनके ऊपर नाम पड़ा हुआ। तो वॉशल एल्गोरिथम कहता क्या है? द efficient method for computing the transitive closure of a relationship is known as a वॉशल एल्गोरिथम। तो वॉशल एल्गोरिथम का मेन गोल क्या है? मेन गोल क्या है जो ये अप्रोच करता है, जो जनरेट में अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स को जनरेट करता है। कैसे? P1 और P0 P1 और सो ऑन और Pn फॉर ग्राफ वर्टेक्स बिगनिंग। फॉर ग्राफ वर्टेक्स मतलब क्या? फॉर अ ग्राफ ऑफ वर्टेक्स बिगनिंग विथ क्या है? P0 मैट्रिक्स रिलेशनशिप, मैट्रिक रिलेशन है ये MIJ रोन कॉलम, ठीक, इक्वल टू पी पी क्या? आई जे सॉरी, इसको अंदर PIOJ। ये जो हमारा रिलेशन है, ये गोल क्या है बेसिकली? गोल क्या होता है? अप्रोच इज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स P0 P1 P2 P3 एंड Pn फॉर ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स, ठीक, बिगनिंग विथ P0। जो P0 से बिगनिंग जो हमारा ग्राफ है उसको हम बनाएंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं पहले कंप्यूटेशन के बारे में। कंप्यूटेशन ऑफ W k -1। वो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या होता है हमारे पास? द फर्स्ट ट्रांसफर फॉर 1s क्या मतलब? जो हमारा 1s होगा, जो पहला होगा फॉर W k -1 टू WK। इफ एन एलिमेंट WK -1 is 1, then corresponding entry of WK is also 1। अगर ये 1 होगा, ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंट्री होगी वो भी हमारी 1 होगी। तो केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 के बारे में कहते हैं कि n कॉलम है। अगर हमारे पास n कॉलम है, nth कॉलम k कॉलम है एंड k रो है, kth रो है ऑफ WK-1 ऑफ WK-1, the location of P1 P2 P5 and so on is relation of n लेस देन इक्वल टू r, और ये r भी लेस देन इक्वल टू n इन कॉलम ऑफ WK-1 वेयर द एंट्री इज 1। जब अगर हमारी एंट्री होगी जो 1, जो k होगी, जो इसकी एंट्री होगी 1 होगी। और इसकी और भी है। अगर हम रो के लिए क्या बात करेंगे, रो लोकेशन की बात करेंगे। रो लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रो लोकेशन डिफाइन करेंगे Q1 Q2 Qn एंड सो ऑन। ये होगा अगर इस जब हमने आपके बात पहले भी बात की कि अगर WK-1 अगर 1 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो WK की एंट्री होगी वो भी हमारी 1 होगी। तो इसमें भी अगर हम इसमें कॉलम की बात की, अगर WK-1 अगर एंट्री 1 होगी तो रिलेशन ये आएगा कि R जो हमारा 1 है लेस देन इक्वल टू R होगा, और R भी हमारा जो रिलेशन है उसको लेस देन इक्वल टू N होगा। जो अगर हम इसको रो की बात करते हैं तो रो में हम डिफाइन करते हैं Q1 Q2 और Q1 की हम डिफाइन करेंगे इन रो में WK-1 वेयर एंट्री जो हमारी होगी, एंट्री हमारी इसमें भी हमारी 1 होगी। तो इक्वेशन 3 की बात करते हैं। केस 3 क्या कहता है? क्या अगर लोकेशन 1 पे हमारा जो एट द वन ऑफ द लोकेशन जिसमें PIO PJ और QJ सॉरी कॉलम और रो इज WK इज 1, ये ऑलरेडी वहां पे नहीं होगा। 1 हमेशा वहां पे नहीं होता है, ठीक। जो हमारी वैल्यू है हमेशा 1 वहां पे नहीं होता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये बहुत इजी एग्जांपल है, अगर आप समझ जाएंगे एक ही एग्जांपल से आप पूरा वॉशल एल्गोरिथम को इजीली समझ जाएंगे। तो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, इसमें n की वैल्यू हमारे पास 4 है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। n की वैल्यू 4 है तो हम एक रिलेशन बनाएंगे जिसमें हम मान लेते हैं, हम अपना खुद का रिलेशन बनाते हैं A1 2
1 2 3 और 3 4, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक ये रिलेशन है। तो अब इसको हम वॉशल एल्गोरिथम के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये रिलेशन है, रिलेशन को पहले आपको बताया कि रिलेशन को हम क्लोजर में बनाएंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ आर, इसको डोनेट कर सकते हैं डब्ल्यू ओ से। अब इसमें क्या क्या करते क्या है, पहले ये देखिए, मैट्रिक्स आपको पता ही होगा, ठीक। ए सेट कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कॉलम में ये कॉलम 1 2 3 4 लिख लेंगे, इसमें भी 1 2 3 4 लिख लेंगे, ठीक। अब करेंगे क्या, अब देखिए जो हमारे पास रिलेशन है 1 2 2 1, सॉरी कॉमा है, 2 1 2 3 3 4। अब क्या 1 2, अगर जो रिलेशन अगर यहाँ मिल जाता है यहाँ, तो वहाँ 1 लिखेंगे, अगर नहीं मिल रहा है रिलेशन वहाँ 0 लिखेंगे। 1 2, तो 1 2 में क्या है, ये 1 1 में हमारा कोई एलिमेंट नहीं, ठीक, 1 1 में एलिमेंट नहीं है, तो इसको डिफाइन करेंगे, इसको रेड से डिफाइन करते थे, इसको 0 लिख लेंगे, सॉरी चल रेड नहीं चलना, तो इसको सॉरी ब्लैक से ही इसको 0 कर लेंगे, ठीक। 1 2 1 2 हमारे पास है, तो मतलब 1, ठीक। अब इसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या 1 3 है, 1 3 नहीं है, 1 4 है, 1 4 भी हमारे पास नहीं है, ठीक। ये 2 3 है, ये 3 4, ठीक। तो हमारे पास ये दोनों नहीं है, ठीक। अब चेक करेंगे 2 1, हमारे पास 2 1 है, 2 1 है हमारे पास है, 2 1 में 1 लगा लेंगे, और 2 2 नहीं है तो 0 लगा देंगे। 2 3 है, 2 3 हमारे पास है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, और 2 4 नहीं है, ठीक। अब चेक करेंगे इसमें, किसमें, ये रो हमारे 3 में, तो 3 में क्या है, 3 1 है, 3 1 नहीं है तो 0, 3 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, और 3 4 है, 3 4 1 कर देंगे, ठीक। और 4 1 नहीं है, 4 2 नहीं है, 4 3 नहीं है, 4 4 भी हमारे पास नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ आर रिलेशन मिल गया, और जिसको हमने डिनोट किया है डब्ल्यू ओ से डिनोट किया है, डब्ल्यू ओ का डब्ल्यू 0 से डिनोट किया, आप जो भी कह सकते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप वन में क्या करें, स्टेप 1, अब देखिए स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, हम चलो पहले एक फुल टू कॉपी इसका ऐसे ही बना देते हैं, जिसमें 0 को हम डैश से डिनोट करते हैं। तो एक हमारे पास ये आ गया, जिसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ठीक। इसको 1 डैश से डिनोट करते हैं, 0 को डैश से डिनोट करते हैं, जैसे आपको इजली और ज़्यादा समझ में आए, ठीक। अब बात करते हैं स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हम कॉलम और रो को निकालेंगे। जैसे क्या है, तो स्टेप 1 में कॉलम, 1 स्टेप में, 1th रो में, 1 फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या करें। अब यहाँ चेक करेंगे कि फर्स्ट हमारा जो कॉलम है, ये कॉलम है, उसमें 1 कहाँ पे आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें जो 1 है फर्स्ट कॉलम में, वो 2 पोजीशन पे आया है। कौन सा पोजीशन पे आया है, 2 पोजीशन पे आया है, तो फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ कर लिख लेंगे 2। अब हम देख लेंगे, अब रो में बात करेंगे, रो हमारा कौन से पोजीशन में आया है, जो हमारा फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में कौन से पोजीशन पे हमारा 1 आया था। तो हम ये देख लेंगे हमारा जो रो में है 2 पोजीशन पे आया था, तो हम इसमें 2 लिख लेंगे। अब हमारा वॉशल एल्गोरिथम कहता क्या है, जो हमारा कॉलम है, देखो इसमें क्या कॉलम है, उसको रो से रो में लेंगे, रो को कॉलम में नहीं लेंगे, ठीक। मतलब ये है जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा, इसका रिलेशन निकालेंगे तो 2, 2 बनेगा। हमेशा कॉलम टू रो करते हैं, रो टू कॉलम नहीं करेंगे। तो इसमें यहाँ लिख लेते हैं कॉलम टू रो करेंगे, और रो टू कॉलम नहीं होगा, मतलब ये कॉलम टू नहीं होगा। अब ये देखिए, हमने फर्स्ट स्टेप में, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, हमने एक रिलेशन निकाल लिया है 2, 2 का। तो हम इसको अब डोनेट करते हैं। अब हम ये करेंगे, ये डब्ल्यू जो 0 था, ये W1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे जो रिलेशनशिप 2, 2 को पुट कर लेंगे, ठीक। तो हम अब इसको डोनेट करते हैं, 2 1 था, अब ये क्या था, ये 1 यहाँ पे, पहले इसे ऊपर डोनेट कर लेते हैं, ये 1 2 3 4, ये जरूर लिख लेंगे, नहीं तो आपको परेशानी होगी, ठीक। अब क्या था, जो पहले पहले थे उसको हम लिख लेते हैं, ये था 2, 3 था, और ये था, बाकी सब में ये उधर 0 कर लेते हैं। अब ये देखते हैं जो हमारे रिलेशन है 2, 2 में 2, हमारा एक नया रिलेशन बना जो स्टेप 1 में, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, बाकी प्लेस पे 0,
ठीक, ये है हमारा W1 मिला। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, ठीक, अब हमारा स्टेप 2 में, स्टेप 2 में आप सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो लेंगे, समझ रहे हैं, सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम सेकेंड रो लेंगे। तो अब देखिए सेकेंड कॉलम, ठीक, हमारा जो है सेकेंड कॉलम में कहाँ कहाँ पे वन आया, पोजीशन 1 पोजीशन पे 1 आया, पोजीशन 2 पे पोजीशन है, तो 1, 2 आ जाएगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो हमारा ये है, सेकंड रो में हमारा 1 1 कहाँ पे आया है, पोजीशन 1 पे आया, तो पोजीशन 1 पे लिख लेंगे, ठीक। 2 पे आया, 2 पे लिख लेंगे, ये हम 3 पे भी आया है, 3 पे भी लिख ले। अब करेंगे क्या, 1 को इससे करेंगे, 1 को इससे भी करेंगे और 1 को इससे भी करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद 2 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, ठीक। तो हमारा जो रिलेशन नया बनेगा, जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा, 1, 1 बनेगा, ठीक, 1, 2 बनेगा, 1, 3 बनेगा, ठीक। अब 2 से करेंगे, 2, 1 बनेगा, 2, 2 बनेगा, 2, 3 बनेगा। ये हमारा रिलेशन बना, ठीक। तो अब आगे करते हैं, तो हम यहाँ बनाते हैं ये हमारा W2 हो गया, ठीक। W1 हम कर चुके थे, W0 भी कर चुके थे, W1 भी कर चुके थे, तो W2 होगा। W2 में हम एक वही काम करेंगे, तो अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ डैश लगा देंगे, ठीक, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक। सॉरी, ये और यहाँ 1 1, ये भी 1 डैश, ये डैश डैश डैश, ये भी, सॉरी, ये भी 1 था, डैश 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 डैश, ये सॉरी यहाँ पे 1 था, ठीक, यहाँ पे 0, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, क्या, ये हमने कॉपी बना लिया किसका, W1 का हमने कॉपी बना लिया, ठीक, W1 का समझो कॉपी है ये, ठीक है। अब W2 में करेंगे, पहले ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको डिफाइन करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। अब पहले जहाँ जहाँ 1 थे वहाँ वाले 1 लिख लेते हैं, और ये पोजीशन, अब ये क्या देखिए आप, 1 1 पे हमारा जो लेसन है उसमें 1 1 पे हमारा एक रिलेशनशिप बना, तो यहाँ 1 1 पे 1 लिख लेंगे, ठीक। 1 2 पे ऑलरेडी 1 2 पे हमारा 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 3 पे हमारा और 1 बन जाएगा, 1 3 पे हम 1 2 पे हमारा पहले से था 1, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो 1 3 पे अब हमारा एक और बन गया। अब चेक करेंगे 2 1 पे हमारा है, 2 2 पे भी हमारा है, और 2 3 पे हमारा है, 2 और 3 पे है, और बाकी प्लेस पे फिर 0 लिख देंगे, ठीक। अब बात करेंगे स्टेप 3 की बात करेंगे, ठीक। स्टेप 3 में थर्ड कॉलम और थर्ड रो लेंगे, तो इसमें थर्ड कॉलम क्या है, कहाँ पे 1 है, तो 1 इस पे है, इस पे है, तो 1 कहाँ पे है, 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, ठीक। अब ये देखते हैं जो थर्ड रो में कहाँ पे है, तो थर्ड रो में हमारा खाली 4th पोजीशन पे है, थर्ड रो में हमारा थर्ड रो में हमारा खाली हाँ सॉरी, थर्ड रो में हमारा खाली 4th पोजीशन पे है, ठीक। अब वही करेंगे, इसका रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन जो बनेगा 1, 4 बनेगा और 2, 4 बनेगा, ठीक। अब वही करेंगे, अब हम डायरेक्ट स्टेप 4 3 करेंगे, ठीक। देखो इस पे ऊपर लिख लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब हम बात करते हैं, पहले हमारे पास क्या था, 1 1 पे 1 थी, 1 2 पे 2 1 था, हाँ, और 1 3 पे 1 था, ठीक। अब 1 4 पे भी हमारा 1 हो गया, ठीक, ठीक। और अब 2 1 पे भी 2 1 पे 1 था, 2 2 पे 1 था, 2 3 पे भी 1 था हमारे पास, अब 2 4 पे 1 है, ठीक। बाकी प्लेसेस सब सेम एज इट इज नोट कर लेंगे, सॉरी 0, ठीक। अब हम स्टेप 4 की बात करेंगे, जो स्टेप 4, जो हमारा स्टेप 4 में 4th कॉलम और
फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम फोर्थ रो में जाएगा। तो फोर्थ कॉलम देखिए आप, फोर्थ कॉलम W3 में देखिए, W3 में जो अपडेट होगा, मतलब जो उसके पहले प्रीवियस होगा उसी में देखेंगे, ठीक। फोर्थ 3 में देखेंगे क्या है, W3 में फोर्थ कॉलम में देखेंगे, फोर्थ कॉलम में ये फोर्थ कॉलम है, तो यहाँ 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, ठीक। ठीक, अब फोर्थ रो में देखेंगे, फोर्थ रो पे कहीं पे भी 1 नहीं है, तो ये 0 हो गया, ठीक। अब जहाँ जिससे अगर 1 0 से करेंगे, 2 0 से करेंगे, 2 3 0 से करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो इस W3 है, W4 है, तो सेम एज इट इज ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो W4 है ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, ठीक। ये जो हमारा ऑपरेशन है W4, ये परफॉर्म ही नहीं, जो ये हमारा W4 ऑपरेशन है ये परफॉर्म, क्योंकि हमारा जो फोर्थ रो में हमारा कोई भी 1 नहीं है, तो ये 0 होगा। तो अगर हम 0 से कोई भी रिलेशन निकालते हैं तो 1 0 जैसे इसका निकालेंगे, 1 0 2 0 और 3 0, कोई कोई यूज़ नहीं है, तो इसका हमारा 4 रिलेशन W4 नहीं होगा। तो हमारा W3 ही हमारा एग्जैक्ट ट्रांजिटिव क्लोजर होगा, और उसको वॉल्शल एल्गोरिथम हमारा यही होगा, ठीक। तो W3 का नहीं आया, हमारा W3 आया था जो प्रीवियस वाला आया था, तो वो आया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा जो आया था 1 1 1 1 1 1 1 1, और थर्ड रो में भी 0 0 0 1 0 0 0 0, यही हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर है, ट्रांजिटिव। यही हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर का आंसर आया। ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। इसी तरह हमारे इजी इजी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। बट एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो भी स्टेप, जो 1 हो चाहे 2 हो चाहे स्टेप 3 हो चाहे स्टेप 4 हो, जो हम पहले करेंगे कॉलम से रो करते हैं, रो से कॉलम नहीं करेंगे। ये कॉलम से रो करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, रो से कॉलम रिलेशन कभी नहीं बनाएंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।